नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन आप देख रहे हैं चढ़ती कला पंजाब न्यूज से। आज मैं आपको मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ पंडित विजय जी से, जो हमें हर साल कोई ना कोई चीज बताते रहते हैं। आज दिवाली का मैच पूछते हैं, आइए चलते हैं, मिलते हैं। राम राम बाबू जी। बाबू जी, दिवाली के बारे में, कुछ दिवाली कल मनाई गई, कुछ दिवाली आज मनाएगी। अक्सर दिवाली आज है कि कल थी, और इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे दिवाली के बारे में? सबसे पहले सभी को इस शुभ पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे शहर निवासियों को भगवान की विशेष कृपा बनी रहे, और इसी तरह ही वो अपना जीवन जो है वो भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर चलाते रहे। सबसे पहले ये जो त्योहार हैं, ये जैसे हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, उसके अनुसार इसके कई तरह के ढंग हैं। ये जो त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारी ऋतुएं हैं, हमारे दिन हैं, हमारे बार हैं, और उनके अनुसार ही ये त्योहारों का जो है वो मनाया जाना जो है वो आवश्यक है। दीपावली के साथ विशेष लगाव जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में आए, तो उनकी खुशी के लिए सभी लोगों ने इस पर खुशी मनाई और अपनी खुशी प्रकट की है। और इस पर्व को बड़े ही ठीक ढंग से, बड़े ही उत्साहपूर्वक सभी लोगों ने, सभी संप्रदाय के लोगों ने मिलकर मनाया। तो एकता में ही सब कुछ है, एकता में ही सब चीज छुपी हुई है। तो ये क्या स्पेशलिस्ट है? ये जो बार बार हमारे धर्म को, सनातन धर्म को कमजोर करना, कि एक त्योहार में कोई ना कोई विघ्न डालना। आप देखो, दूसरे भी हमारे साथ सभी संप्रदाय हैं, किसी के भी त्योहार में कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आप को धर्म से ऊपर समझने लग पड़ता है, तो वो फिर सारा उसमें जो है वो संशय हो जाता है। हमारे ये जो पंचांग है, ये हमारे मार्गदर्शक है, और इन पंचांगों में ही से ही हमें पता चलता है कि हमारे जो दिन है, बार हैं, पर्व हैं, वो किस तिथि को मनाना चाहिए। तो इन पंचांग वालों ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसके ऊपर पूरा विश्लेषण करके, तो इन जो संशयों को दूर करके ये जो ढंग है ये मनाए जाते हैं। तो इन्होंने देखो, मेरे पास मार्तंड पंचांग भी है, विश्व विजय पंचांग भी है, और ये विश्व विजय पंचांग भी है। और इस तरह कोई भी इतना पंचांग नहीं है जिसने 20 तारीख को दिवाली लिखी हो जी। सभी पंचांगों ने 21 को ही दीपावली का पर्व लिखा है। इसलिए जो भी, जैसे हम किसी को मानना तो चाहिए ना, अगर हम ग्रंथों को नहीं मानेंगे तो फिर हम क्या मानेंगे? तो इसलिए जो पंचांगों की अवहेलना करना जो है, ये कोई विद्वता नहीं है। ये कोई विद्वान इसको नहीं कहते कि पंचांगों में जो लिखा है उसको अब काट कर और अपनी ही जगह कोई और काम करो। पंचांगों के अनुसार ही पर्व मनाए जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसका बहुत ही अच्छी तरह से इसको नाप तोल कर ही ये जो चीजें जो है वो बनाई होती है। इसलिए जो इस पंचांगों में लिखा होता है उसके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने मतलब के शास्त्रों को, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, उसको ही नहीं मानते। तो जब हम अपने पूर्वजों के बनाए हुए शास्त्रों को नहीं मानेंगे, तो हम क्या दिन अपना पर्व मना सकेंगे? इसलिए बड़ा कष्ट होता है कि जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि इससे हमारा सनातन जो है वो बहुत कमजोर होता है, एकता का प्रतीक नहीं बनता। इसलिए हमें सबको, जो हमारे मंदिरों में कहा जाता है, जैसे पुजारियों द्वारा, हमारे पंडित जियों द्वारा, जो हम छोटे होते थे तो जब लेडीज पूछती थी, पंडित जी ये त्योहार कब है, तो उन्होंने कहना जी इस तारीख को है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उसके अनुसार ही वो सब चलते थे।
अब कोई कुछ कही जाता है, कोई कुछ कही जाता है, ऐसे एक दूसरे पर जो कटाक्ष करना है ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लोग बहुत समझदार हैं, सभी जगह जो भी शिक्षा मिलती है उसको मानते हैं, समझते हैं, मंथन करते हैं, विचार करते हैं। इसलिए आगे से भी मेरी यही सभी को राय है कि जो पंचांगों में लिखा हो उसके अनुसार ही हम अपने जो पर्व है वो मनाएं, हम इधर उधर ना भटके और एकता का ही सभी को हम अपना सबूत दे। सभी को खीर क्यों स्पेशलिस्ट है कि खीर ही लोग कहते हैं ज्यादातर बनाई जाती है दिवाली वाले दिन? खीर के बारे में बताइएगा। खीर मिष्ठान का प्रतीक है, खीर के अच्छा भोजन मिलता है। खीर जिसमें दूध, दही, दूध, चावल, मिष्ठान सब अच्छा होता है। तो कोई भी चीज जो है जो मिष्ठान है ये अच्छी है। बाबूजी लोग ये पूछते हैं कि अमावस्या की रात को ही क्यों दिवाली मनाई जाती है? अमावस्या को ये पर्व होता है ना, पर्व जो है ये अमावस्या के दिन ही जब भगवान आए थे ना, तो उस दिन ऐसे ही पर्व थे। तो लक्ष्मी पूजन भी होता है ना, लक्ष्मी पूजन जो है ये एक मिनट लक्ष्मी पूजन रात में ही किया जाता है। तो इसलिए लक्ष्मी का जो पूजन है ये बड़े ही अच्छे ढंग से हमारा देखो, हमारा जो जीवन है ये लक्ष्मी के बिना अधूरा है। इसलिए इनकी जैसे हम नवरात्रों में ऊर्जा शक्ति के लिए पूजा करते हैं, जैसे हमें हमारे इस शक्ति शरीर में शक्ति हो ताकि हम काम कर सकें। इसलिए ये दीपावली जो है ये सर्दियों का भी त्योहार है। आगे आने वाला समय जो है वो सर्दियों का आ रहा है शीशे, तो वो उसमें अच्छे ढंग से जो कार्य हैं वो करने चाहिए। और इसीलिए व्यापार के माध्यम से भी ये, क्योंकि गर्मियों का जो समय है वो निकल गया, अब सर्दियों का समय आ रहा है, तो इसमें गर्म कपड़े, गर्म त्योहार, अच्छी तरह से सारा कंबल, सारे नई चीजें जो है वो शुरू होती है। लोग पूछ रहे हैं कि दिवाली जो है लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और लक्ष्मी के साथ जो गणेश जी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, गणेश जी जो है वो तो लक्ष्मी जी के बेटे ही हैं। तो गणपति गणेश जो है रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। जैसे देवताओं ने सबसे पहले हमारे पंच देव जो पूजन है उसमें गणेश जी सर्वोपरि हैं, और सभी देवताओं के पूजन में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन होता है। इसलिए लक्ष्मी पूजन से भी पहले गणेश जी का पूजन होता है, फिर लक्ष्मी का पूजन होता है। तो जब हमारे धर्म में हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने पंचदेव पूजन की विधि बनाई, तो उन्होंने सबसे पहले गणेश जी का पूजन का ही आवाहन किया। इसलिए गणेश जी का पूजन करना बहुत ही सर्वप्रिय है। गणपति भगवान रिद्धियों सिद्धियों को देने वाले हैं, और सभी को जो है जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा शक्ति का, लक्ष्मी का, इन सभी का, माँ सरस्वती का। इसलिए माँ काली, हमारे वैष्णो देवी में भी 3 जो पिंडियाँ बनी हुई हैं, माँ काली, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती। माँ काली जो है वो शक्ति का प्रतीक है, दुर्गा लक्ष्मी का प्रतीक है, और सरस्वती विद्या का प्रतीक है। तो इन 3 चीजों से ही हमारा जो है जो आगे काम चलता है। इसलिए इसी बिंदुओं को लेकर हमने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने ये जो हमें बिंदु दिए हैं कि अभी सर्दी शुरू हो रही है, अभी दीपावली का त्योहार है, फिर आगे अप्रैल आ जाएगा, उसमें हमारी फसल निकलेगी, उसमें बैसाखी का पर्व है। ये पर्व उन्होंने इसी हिसाब से दिए थे। और मैं इस समय पर सभी को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो हमारे पंचांग हैं इनकी अवहेलना मत करें, इनके अनुसार ही जो है वो पर्व मनाएं। इस पे जो लिखा हो उसके अनुसार ही पर्व मनाना, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। क्योंकि ये जो पंचांग है ये बड़े ही चिंतन मंथन, बड़े ही करने के बाद उसमें निर्णय दिया होता है, और उस निर्णय में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया होता है कि ये 21 को हम क्यों मना रहे हैं। हमारे पंडित जी ने, श्री गोपाल जी वैष्णो देवी से, उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से हमें आधा घंटा लगा के इस पर प्रवचन किया कि हम 21 को क्यों मना रहे हैं। फिर भी लोग नहीं मानते। अच्छा, जब हम अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को नहीं मानेंगे तो फिर किसकी मानेंगे? तो ये एक बड़ी जो जीवन जीवने की पद्धति है,
एक माता पिता बुजुर्ग उनका कहना मानना ही सर्वोपरि होता है। इसलिए जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें बिंदु मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन जी को स्पष्ट कह दिया था कि तुम कुछ नहीं है, जो कुछ जहाँ मैं कर रहा हूँ ये मेरा ही सब कुछ है। तो हमारे एक ढंग नहीं, कई जगह उन्होंने इस तरह का बताए। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि इन ग्रंथों को, इन चीजों को मानना चाहिए। इस पर एक मुठ होकर चलना चाहिए। एक ग्रंथ ने लिखा है कि इस तरीके को दिवाली है तो इस तरीके को दिवाली है, फिर इसमें दुविधा का बात ही कोई नहीं है। इसलिए सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आगे से इस तरह की बातें ना हो और हमारा जो सनातन धर्म है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारे पूर्वजों द्वारा दिया हुआ दिशा निर्देश हमें अच्छी तरह फले। और ये दिशा निर्देश हमारे लिए दिए हुए हैं ताकि हम अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को अच्छे ढंग से सहन कर सके और आगे बढ़ते जाएं। हमारे बाबूजी ने बताया कि दिवाली जो है वो आज के ही दिन मनानी चाहिए। शास्त्रों यानी कि बाबूजी ने ये भी दिखाया कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा होता है हम अपने शास्त्रों के कहने पे ही चलते हैं, शास्त्रों के बिना ना चले। दिवाली का पर्व किस तरह से मनाना चाहिए बाबूजी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। बाबूजी ने ये भी बताया कि गणेश जी को लक्ष्मी से पहले पूजा करता है। जब व्यापार है, जब कुछ भी हो, सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी ने गणेश को अपने गोद में लेकर अपना बेटा बनाया था, इसलिए लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा की जाती है। चढ़ती कला पंजाब न्यूज से अजय महाजन।